प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके दोस्त, जो भी आपके दिमाग में हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच है उनकी, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, कुछ फीलिंग्स हैं या नहीं हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनकी, एग्जैक्टली उनकी फीलिंग्स आपके बारे में क्या हैं इस वक्त, जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम भगवान जी का नाम लेंगे और उनका उनका ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। और उससे पहले हम अपने मन को शांत और शुद्ध करने के लिए ओम का नाद करेंगे। सो मेरे साथ गहरी सांस भरिए और अपने मन को शांत कीजिए ओम के नाद के साथ। ओम। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जीवन देने के लिए और जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ इस जीवन में देने के लिए, अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए, अच्छे सिचुएशंस देने के लिए, बुरे लोगों से बचाने के लिए और बुरी सिचुएशंस को मुझसे दूर रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। हर पल मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भी मार्गदर्शन कीजिए और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए और सही रास्ता दिखाइए ताकि वो उस रास्ते को चुनकर, सही रास्ते को चुनकर उस पर चल सकें। सो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू सो मच। सो जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिएगा और अपने पर्सन, अपने पार्टनर, जिनके बारे में अभी आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, उनके ऊपर फोकस कीजिएगा। पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा प्लीज़, कुछ भी नेगेटिव मत सोचिएगा। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए हों, कुछ किसी और के लिए हों। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि यस नो में उनका आंसर नो आया है और अदरवाइज़ नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, तो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे उनके आंसर्स के लिए। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी और बाकी सबको भी ये कहना चाहूँगी कि एक कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर होती हैं, कुछ लोगों का के लिए मतलब हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपके लिए हों। जब अगर आपके ऊपर पूरा रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली आपके पूरी की पूरी आपके ऊपर रेजोनेट कर रही है या इम्प्लीमेंट हो रही है रीडिंग। और हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए हों और कुछ किसी और के लिए हों, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों की एनर्जीज होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपके लिए ही हैं। सो जितने आपके ऊपर ठीक लग रहे हैं आपको, आप उन्हीं को लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। सो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत हुआ कीजिए और सारे मैसेजेस अपने ऊपर मैच कराने की कोशिश मत किया कीजिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप एग्जैक्टली अपने बारे में जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी होगी और उसमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, आगे क्या होगा, या आपके जो भी सवाल हैं उनके यस नो वगैरह सब कुछ, जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर, वो सब कुछ आप जान सकते हैं। सो और पर्सनल रीडिंग को बुक कराने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फोकस कीजिएगा अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर। और हाँ, जो भी लोग इस रीडिंग तक आए हैं उन सब के लिए ये रीडिंग है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या किसी और रिलीजन से, जाति से या किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, देख सकते हैं। इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज़ को ही हम रीड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे उस दिन से 6 से 8 महीने तक ये इम्प्लीमेंट होगी, ये रीडिंग होगी आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। मदर यूनिवर्स,
7 of swords, 10 of wands, 7 of cups, 6 of cups, 9 of wands, 10 of pentacles, 10 of wands, 10 of pentacles. टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, फाइनल कार्ड दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज। Nine of Pentacles, and the bottom of the deck is the Magician. So आपकी जो पर्सन है, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप जो हैं वो रिलेशनशिप में आपने जो है रिलेशनशिप में पूरे एफर्ट्स नहीं डाले हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप शायद उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद आप इस चीज़ का, इस रिलेशनशिप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि आपने कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं कि रिलेशनशिप ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम्स आई हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और इसी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आप उन्हें कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं, आप कुछ मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था, और उन्होंने इस रिलेशनशिप को गिव अप कर दिया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आई डोंट थिंक कि आप लोगों की बिल्कुल कोई भी बातचीत हो रही होगी या कुछ भी हो रहा होगा, और इस वजह से उन्होंने गिव अप किया है, छोड़ दिया है इस रिलेशनशिप को, तोड़ दिया है इस रिलेशनशिप को, कुछ भी समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं फ़िलहाल आपके जो पर्सन हैं उनके पास ऑप्शंस हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, कुछ सामने हैं, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर सामने वो सोच रहे हैं। इतना ज़्यादा उन्होंने रिलेशनशिप में चीज़ें उनके सामने हैं, लेकिन वो इतने, और इसी वजह से इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं रिलेशंस को लेकर कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें।
एक तरफ उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं और उन्हें इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपकी याद भी बहुत उन्हें आ रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और आपको बहुत याद भी करते हैं। उनको लगता है कि जो पुराने दिन थे, पुराने किस तरह से आप लोगों ने रिलेशनशिप को एंजॉय किया है वो सारी यादें भी उन्हें परेशान कर रही हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लग रहा है कि पुराने दिन लौट कर आ जाएं, जैसे आपने गिफ्ट्स का एक्सचेंज किया होगा या इमोशंस का एक्सचेंज किया होगा, या जो कुछ भी बातें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में की होंगी और अच्छा टाइम गुजारा होगा, वो वक्त, वो समय, वो टाइम आपके पर्सन बहुत याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। कहीं ना कहीं एनर्जी तो है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स उनको नज़र आता है। उनको लगता है कि आपने उन्हें चीट किया है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ फैमिली तो बनाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली बनाते बनाते उन्होंने गिव अप कर दिया। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते थे लेकिन गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है कि ऐसा शायद नहीं हो सकता है। क्योंकि चीटिंग, जब पहला ही कार्ड चीटिंग का आ गया, तो उनकी सोच आपको लेकर, आपने ऐसा क्या किया है आई डोंट नो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ आप उन्हें चीट कर रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आपके पास भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और आप किसी और को भी शायद डेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने उनको चीट किया है, ऐसा उनको लगता है। बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज में हैं, अभी कंफ्यूजन वाली स्टेज में हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बिल्कुल। अब जब इंसान ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जब समझ आना बंद हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो उसने मतलब इंसान फिर यही करता है कि यार जस्ट क्लोज्ड ऑफ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं समझना, आई एम नॉट रेडी टू टेक डिसीजंस नाउ। सो अभी करंटली इसी सिचुएशन में है आपके पर्सन, डिसीजन लेने के मोड में नहीं है। हालांकि आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत प्यार भी है आपसे। उन्हें लगता है कि आप आप अगर साथ होते आप बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज, बहुत अच्छे पर्सन है, ऐसा उनको लगता है। एक तरफ उन्हें ये भी लगता है, दूसरी तरफ उनको याद भी आ रही है। एक तरफ उन्हें ये भी लगता है कि चीटिंग किया है, दूसरी तरफ आपसे प्यार है। तो फिर आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी नज़र आती हैं या आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फीमेल है तो मैं आती हैं कह रही हूँ। सो ये फ़ीमेल की ही बात नहीं है, मतलब कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ एनर्जी है। सो यहाँ पे दिखाने के लिए फ़ीमेल दिखाई है, तो इसलिए एक माइंडसेट होता है ना, तो फ़ीमेल दिख रही है तो मैं फ़ीमेल वाले मोड में ही बात कर रही हूँ, वैसे भी मैं फ़ीमेल हूँ। सो आपकी जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको एक कम एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं, दूसरा चीटिंग नज़र आ रही है, और आपके साथ फैमिली बनाने में इंटरेस्टेड हैं, सब कुछ करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स फिर ये है वो रुक जाते हैं। फैमिली तक पहुँचते पहुँचते याद आती है, लेकिन अपनी यादों को वो कंट्रोल कर रहे हैं, रुक जा रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी की वजह से, एक डर की वजह से, अंदर का जो डर है चीटिंग वाला, उस डर की वजह से वो अपने आप को रोक रहे हैं। और उस रोकने की वजह से ही मतलब काफ़ी कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ आना बंद हो गया है, आंखें उन्होंने बंद कर ली हैं और उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 7 ऑफ कप्स के नीचे ही 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो उनके मन में जो विचार चल रहे हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं आपको लेकर। फ़िलहाल बिहेवियर को लेकर तो नेगेटिव है। हाँ, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ गुजारे हुए दिन भी याद कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे भी उनको लगते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ना, ये चीटिंग वाली फर्स्ट कार्ड की 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है और कहीं ना कहीं उनको रिलेशनशिप तोड़ने की तरफ लेकर जा रही है। हालांकि आप दोनों की जो एनर्जी है वो द मैजिशियन की है, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन द सेकंड कार्ड सेज
फाइव ऑफ कप्स, रिलेशन टूटने की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं और कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहते हैं। बस उन्हें ये नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप टूट गया है, नज़रिया उनका थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। एग्जैक्टली क्या हुआ है आप लोगों के बीच में, आई एम नॉट श्योर अभी राइट नाउ। इन कार्ड से मुझे ऐसा सच कुछ नहीं पता चल रहा है। सो उनकी अभी की सोच ये है कि हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है बिकॉज़ ऑफ द चीटिंग एनर्जी, जो कि उन्हें लगता है कि आपने उन्हें चीट किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज हैं। उनको लगता है कि आपके पास उनके अलावा और कोई ऑप्शन भी है, या फिर कहें कि उनके पास ऑप्शंस हैं। तो वाइस वर्सा भी हो सकते हैं एनर्जीज। सो ऐसी फीलिंग्स उनको आ रही हैं फ़िलहाल, और वो आगे बढ़ने से अपने आप को रोक रहे हैं। डिसीजन लेने के मोड में नहीं हैं क्योंकि बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान हैं। हालांकि कर सब कुछ सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, सारे टूल्स उनके पास हैं, कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, मतलब माइंडसेट भी पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये नेगेटिव जो एक सोच डेवलप हुई है ना कि भाई आपने उन्हें धोखा दिया है या आप धोखा दे रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने गिव अप किया है। कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। देख लेते हैं ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपने उन्हें धोखा दिया है। ओके, ओके। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किंग ऑफ वॉन्ड्स है बैक ऑफ द डेक। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैसे को लेकर नई शुरुआत हुई है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, या कुछ भी करियर में आपने कुछ अच्छा, कुछ कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी मिला है, जिसकी वजह से उनको कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ गई कि आई डोंट नो कि पैसे से रिलेटेड अगर कोई नई शुरुआत आपके साथ में हुई है, फिनेंसेस आपके अगर बेटर हुए हैं, तो उससे उन्हें नेगेटिव फीलिंग आ गई है। उनको ऐसा फील होने लगा कि भाई उनकी जगह नहीं है, या तो आपने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया पैसे कमाने के चक्कर में, अपने करियर की तरफ आपने ज़्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर गैप आ गया है और अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि बस रिलेशन इज़ ओवर और जो कुछ मैं कर सकता था या कर सकती थी वो हो चुका, कर चुका या कर चुकी। अब भगवान को जो करना होगा वो कर दें। वो बिल्कुल हैंडमैन वाली सिचुएशन में है और डिसीजन लेने वाले मोड में नहीं है। उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं बचा हुआ है। ये कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड कोई भी नई शुरुआत आपकी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा फील हुआ है। देख लेते हैं कि क्या इस मोड से वो बाहर निकलेंगे रिसेंट फ्यूचर में।
एंड इट्स 9 ऑफ वॉन्ड्स। रिसेंट फ्यूचर में तो उनके बाहर निकलने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो पास्ट को लेकर बैठे हुए हैं और आगे देख ही नहीं रहे हैं उनके पास क्या है क्या नहीं है, मतलब एक एनालाइज करने के मोड में ही नहीं है, अटके हुए हैं पास्ट को लेकर। कुछ ना कुछ तो हुआ है ऐसा जिसको लेकर वो अटके हुए हैं। मतलब मुझे इसमें सच चीटिंग नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ उनको ऐसी गलतफहमी हुई है कुछ, आपके फाइनेंसेस या तो आपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दिया है इस वजह से, और उनको ये गलतफहमी हुई कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और यहाँ पर गैप आ गया। सो सॉरी, कार्ड्स गिर गए हैं थोड़े। सो ये वाली चीज़ हुई है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ डेथ। सो अभी तो कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि गलतफहमी इस तरह से दूर होगी, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देख लेते हैं कोई और एक्शन वो लेंगे या नहीं लेंगे। नेक्स्ट नियरेस्ट फ्यूचर में कार्ड जो नीचे गिरा है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। कोई एक्शन वो लेने के मूड में नहीं है, इतना ज़्यादा दिमाग में भरा हुआ है। सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इतना ज़्यादा चीज़ें उनके दिमाग में भरी हुई हैं नेगेटिव। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आपका कुछ फाइनेंशियल चीज़ें, आपने कुछ नई शुरुआत की है जिसकी वजह से उन्हें ये गलतफहमी हुई है कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं, और अभी काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हैं और गिल्ट में हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में वो हैं, और उन्होंने जिसकी वजह से गिव अप कर दिया है। कोई अभी नियरेस्ट फ्यूचर में भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे और कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे। गलतफहमी बहुत बड़ी चीज़, बहुत बुरी चीज़ होती है, बड़ी और बुरी चीज़ होती है। इंसान को बैठकर बात कर लेनी चाहिए, सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्लियर करो यार, आपके दिमाग में कोई बात आ रही है तो शेयर करो अपने पार्टनर के साथ में, और एक तरफा डिसीजन लेकर मत बैठ जाओ कि भाई फलाना तो मेरे बारे में ये सोच रहा है, then I should like stop following that person or getting into the relationship. इससे सिर्फ रिलेशन ख़राब होते हैं, बनते नहीं हैं। ये रीडिंग इसी का एग्जाम्पल है। एक तरफा सोच का नतीजा है ये। सोच लिया कि भैया सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, अरे पहले एक बार कंफर्म तो कर लो। सामने वाला अगर आपको टाइम नहीं दे रहा है, उसने एफ़र्ट्स कम डाल रहा है, तो वो किस वजह से कम डाल रहा है, क्या रीज़न है उसके एफ़र्ट्स के कम होने का रिलेशनशिप में। हो सकता है वो बिज़ी हो सकता है वो अपने करियर में बिज़ी हो, वो कुछ और ऐसा कर रहा हो जिससे आपकी लाइफ को वो और ब्यूटीफुल बना सके। आप थोड़ा समझने की तो कोशिश कीजिए ना, सिर्फ एक तरफा सोच के मत बैठ जाइए कि नहीं फ़लाँ आदमी मुझे धोखा दे रहा है, क्योंकि ही और शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ माई इमोशंस राइट नाउ, नॉट टेकिंग माई कॉल्स और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई मैसेजेस एंड ऑल। अगर सामने वाला आपको स्ट्रेट अवे नहीं बोल रहा है कि भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, until he or she is not saying so, you have no right to take decision. भैया सामने वाले ने आपको कोई कमिटमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी, अगर वो उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, वो बोल नहीं रहा है कि भैया अब कमिटमेंट ख़त्म हो गया, हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं, तो तब तक इंतज़ार तो करो, सामने वाले को बोलने दो ना। जैसे उसने कमिटमेंट दिया है, बाकी सारी अच्छी अच्छी बातें की है, तो वो ये भी तो कह सकता है ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ। और अगर वो नहीं बोल रहा है ऐसा, तो देर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड इट। इंतज़ार करो यार,
थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए आपको, डिसीजन पर पहुंचने से पहले, गिव अप करने से पहले, छोड़ देने से पहले, रिलेशन ख़त्म कर देने से पहले। वो एक तरफा डिसीजन लेके आप उसमें बोले मोड में चले जाते हो कि नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू नाउ और रिलेशन इज़ ओवर। अरे रिलेशन दो लोगों से बनता है, दोनों का डिसीजन इम्पॉर्टेंट है। जब आपने रिलेशन बनाया था तभी भी तो दोनों ने हाँ 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 बोला था ना। जब हाँ 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 दोनों ने सुना था तो नाना भी तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना, तभी तो रिलेशन ओवर होता है। नहीं तो चाहे वो 1% की ही क्यों ना उम्मीद हो, उसे बना कर रखो। बेशक बिल्कुल बात ना हो रही हो, बेशक आपके कोई रिस्पॉन्स आपको ना मिल रहा हो, लेकिन फिर भी जब तक सामने वाला आदमी आपको क्लैरिटी के साथ ये नहीं बोल दे कि भाई नो सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ एंड वी कैन नॉट कंटिन्यू, तब तक का इंतज़ार करो। नहीं तो रिलेशन की तो, क्योंकि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता, सामने वाला बोल देता है कि भैया मतलब क्यों दूसरे की लाइफ ख़राब करेगा। सामने वाला आपका इंतज़ार कर रहा है, आप मैसेज तो करो कि आई एम वेटिंग फॉर यू। आप बात करने की कोशिश तो करो। चलो फ़ोन नहीं उठा रहा, मैसेज तो पढ़ेगा ना बंदा। आप मैसेज कर रहे हो और अगर उसने आपको ब्लॉक नहीं किया है तो भाई देयर इज़ अ वे आउट, आई मीन नॉट वे आउट, देयर इज़ अ होप। सो जब तक आपके रास्ते वो बंद ना कर दे कम्प्लीटली, या तो आपको ब्लॉक करके ख़त्म करे। ब्लॉक कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब है सामने वाला बंदा बोलना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप खुद समझ लो और आपको आप छोड़ देना चाहिए। होप्स ख़त्म हो गई रिलेशनशिप की। अगर ब्लॉकिंग भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, आप मैसेजेस कर रहे हो, सामने वाला देख रहा है, पढ़ रहा है, जो कुछ भी है, या उसने प्राइवेसी लगा दिया है, मतलब कि बस आपको पता ना लगे कि आप रीड हुए हैं मैसेजेस या नहीं हुए हैं, लेकिन आपको ब्लॉक नहीं किया है, बंदा ऑनलाइन आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा बस, तो इसका मतलब वो कहीं फंसा हुआ है, कुछ इशू है उसको। और अभी वो इस मोड में है कि वो अभी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो आपके ऊपर ध्यान दे, लेकिन आपको जाने नहीं देना चाहता। अगर जाने देना चाहता होता तो स्ट्रेट अवे या तो ब्लॉक कर सकता है, या फिर वो आपको कह सकता है कि सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, वी शुड डिसकंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। और अगर उसने ऐसा नहीं किया है, वेट करो यार, सिचुएशन के संभलने का वेट करो। हो सकता है वो उसी का इंतज़ार कर रहा हो सकता है सिचुएशन उसके हाथ में ना हो, कैसे सुधारे वो, इंतज़ार करो। आई नो इंतज़ार करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सामने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कम से कम इतना इंतज़ार तो कर ही लो, क्योंकि ये वाली सिचुएशन अपने आप से सोच लिया, गिव अप कर दिया, कंफ्यूज हो रहे हैं, पुरानी बातें भी सोच रहे हैं, नई बातें भी सोच रहे हैं, रुके हुए भी पड़े हैं, मतलब पास्ट में भी अटके पड़े हैं, कुछ हो भी नहीं रहा है। अरे ज़रूरी नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में हर रिलेशनशिप में बहुत अच्छा सब चलता है, आप कहने से पहले सब काम करने लगते हो, एक मिस कॉल मारी नहीं कि सामने वाला फ़ोन करने लगता है, या थोड़ी देर हो गई तो आपको एक एक चीज़ बता कर जाएगा, आपके साथ वीडियो कॉल करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो जाती हैं, एंड देयर एक्चुअली यू नो द अंडरस्टैंडिंग विच इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग विच स्टार्ट्स, understanding of your relationship, understanding of your I mean between you both। अगर आप के दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप ये सिचुएशन को समझ ही नहीं सकते हैं, हमेशा नोना शोना नहीं हो सकता, हमेशा बेबी बेबी नहीं हो सकता, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं कुछ दिन के बाद। आपका रिलेशन ठीक हो गया, ठीक है, फाइन, नाउ आई एक्सपेक्ट कि मेरा पार्टनर मुझे समझे, अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी आई एम नॉट इन द कंडीशन टू टेक हिज और हर कॉल। तो थोड़ा समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की कमी मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रही है। ये जिसकी भी रीडिंग है, जिसकी भी एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है। जब याद आ रही है तो यार रिलेशन ख़त्म मत करो ना। मुझे तो लगता है लास्ट एफर्ट तक आपको कोशिश करनी चाहिए, लास्ट एफर्ट तक देना चाहिए। जब तक सामने वाला ना चिल्ला कर ना बोल देना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तब तक आपको रिलेशन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रिलेशन बहुत कीमती चीज़ होती है। एक छोटा सा शक,
एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप उसे छोड़ नहीं सकते यार, सिर्फ इसलिए कि वो आपको अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। अगर आपके फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है या मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा है, डजंट मीन कि उसकी तरफ से रिलेशन ख़त्म हो गया। रिलेशन ख़त्म होने के बहुत सारे साइंस होते हैं। ब्लॉक कर देगा बंदा, एक मैसेज करेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कुछ भी कहेगा यार, क्लियर हो जाएगा मामला। लेकिन यहाँ तो माइंडसेट ही थोड़ा ऐसा चल रहा है कि भाई सामने वाला बंदा अगर पॉजिटिव भी होगा ना, आपके लिए कुछ सोच भी रहा होगा, तो भी नेगेटिव हो जाएगा कि भाई ये क्या है, एक तरफा आप डिसीजन ले रहे हो, कल को और इसी प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप क्या करोगे, तभी रिलेशन को छोड़ के चले जाओगे। तो जस्ट बी इन द रिलेशनशिप एंड ट्राई टू try to be with your partner, try to understand his or her situation, so that even your partner will be in a very positive mode कि हाँ यार इस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरे को ज़रूरत थी, he or she understood me. So think about it. ये जिसकी भी रीडिंग है, प्लीज़ सजेशन मेरा भाई जिनके लिए है, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं ये रीडिंग, तो प्लीज़ यार सुधर जाओ, ऐसा मत करो। रिलेशनशिप इतनी भी आसान चीज़ नहीं होती है, आप उसमें टाइम एंड इमोशंस इन्वेस्ट करते हो और बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं यार एक रिलेशनशिप को बनाने में, नर्चर करने में बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट समथिंग दैट लाइक टुडे दिस पर्सन, टुमारो द अदर पर्सन, नो यू कैन नॉट। आप बहुत एफ़र्ट्स डालते हो, दिन रात उसके बारे में सोच रहे हो, उसके साथ बातचीत कर रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो, उसको इमोशंस उसके पर स्पेंड कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो थिंक अबाउट इट एंड आई प्रे, जिसकी भी रीडिंग है प्लीज़ भगवान सद्बुद्धि दे उसे। इसके अलावा मैं और क्या कह सकती हूँ। सो हाँ, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो, और प्लीज़ इन रीडिंग्स के बेसिस पे ना आप अपनी लाइफ को जज मत करने लग जाए कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर होती है और कुछ मैसेजेस आपके लिए होते हैं, कुछ किसी और के लिए होते हैं। मैं ऑलरेडी ये बोल चुकी हूँ, तो आप कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग इज़ द ओनली वे जिससे आप एग्जैक्टली अपने बारे में जान सकते हो। ये कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल जानना है तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी होगी। और जिनकी पर्सनल रीडिंग अभी तक नहीं मिली है, प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि ऑलरेडी मैं जितना भी बैकलॉग है वो सारा मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर किसी की फिर भी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक कराना चाहते हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा फॉलो करके, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट you can get the notifications of the new videos. So thank you so much for your thank you so much. Thank you. Bye bye.